हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं बीपीसी सर। आज हम पढ़ते हैं कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। कोई वृत्त है, मान करके चलिए ये हमारा वृत्त है और ये इसका वो बिंदु है और यहां से यहां तक की दूरी ये हमारी त्रिज्या होती है r। जब हम इसकी परिधि निकालेंगे तो परिधि निकालने के लिए ये पूरा जो हमारा एरिया होगा ये परिधि होगी। परिधि का वृत्त में परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई r, ये परिधि होती है। परिधि तो ये इसके मान करके चलिए हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और घूम करके हम यहीं आ गए तो ये हमारी परिधि हो गई, अर्थात वृत्त का परिमाप हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर वाला जो जितना भी हिस्सा है पूरा, ये पूरा जो अंदर जितना हिस्सा है ये इसका क्षेत्रफल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई, संगत चाप हमारा ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक जो दूरी है ये हमारा चाप है। इसमें से जो मारा हुआ जो काटा हुआ जो हिस्सा है ये चाप है। इस संगत चाप की जो लंबाई होती है, जो यहाँ पर बना हुआ जो कोण होता है हमारा थीटा, उसके मान पूरा जो चक्कर का मान होता है हमारा वो होता है 360 यानी 360 डिग्री, 360 अंश। तो इस पर जो बना हुआ कोण होगा वो थीटा होगा और इसकी परिधि का जो मान होगा वो 2 पाई आर होगा। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये संगत चाप की लंबाई हो जाएगी। और संगत चाप के अलावा यदि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, पूछा हो, संगत लघु वृत्तखंड, इसका जो क्षेत्रफल ये जो कटा हुआ है इसका जो क्षेत्रफल हमें निकालना है इसका, उसके लिए क्षेत्रफल होगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसी के आधार पर पहला क्वेश्चन है, तो संगत वृत्त के लिए संगत लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो मान होगा वो हमारा ये होगा। तो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। दो वृत्त दिए हुए हैं, जो वृत्तों में जिनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं, मान करके चलिए एक वृत्त हमारा ये है और इसकी त्रिज्या जो दी हुई है वो 19 सेंटीमीटर है। और दूसरा जो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त हमारा ये है और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो 9 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की इनकी त्रिज्याओं से जो परिधि होगी, जो इनकी परिधि है, इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों की परिधि का जो फॉर्मूला है वृत्त की परिधि जी का 2 पाई आर, इसका 2 पाई आर प्लस इसका 2 पाई आर, दोनों को जुड़ करके एक नया वृत्त बन रहा है बड़ा, जो बड़ा वृत्त बन रहा है हमारा, मान करके चलिए ये। तो इसकी परिधि पूछी है कि इन दोनों की वृत्तों की परिधियों का योग इस एक वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसके लिए हम करेंगे पहले इसका 2 पाई आर निकालेंगे, फिर इसका 2 पाई आर निकालेंगे, ये इस वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं मान करके कि R1 इक्वल टू
19 सेंटीमीटर। इससे हम परिधि निकालेंगे, परिधि इसे मानते हैं हम C1 इक्वल टू 2πr1। तो C1 यानी परिधि ये निकाली जाएगी हमारी इक्वल टू 2π और इसका मान रख दिया 90 मल्टीप्लाई 90, तो ये मल्टीप्लाई इसमें किया 38π सेंटीमीटर। पहली तो ये निकल आई। अब R2 से निकालेंगे, R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसके लिए परिधि हो जाएगी हमारी C2 इक्वल टू फॉर्मूला 2πr2। तो C2 हमें निकालनी है 2π मल्टीप्लाई R2 का मान है 9, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18π सेंटीमीटर। और जो नया बड़े वाला जो हमारा वृत्त बन रहा है उसकी परिधि है, मान करके चलिए हमारी C। बड़े वृत्त की परिधि यहां लिख देते हैं हम, बड़े वृत्त की परिधि C इक्वल टू 2πr, क्योंकि इसकी त्रिज्या हम R मानते हैं। तो इसकी त्रिज्या जब R है तो इसका और इन दोनों का टोटल इस अकेले के बराबर है। तो इसकी परिधि त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको, तो यहां लिख देंगे बड़े वृत्त की परिधि इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की परिधि कितनी हमारी 2πr इक्वल टू C1 है हमारी 38π प्लस C2 है हमारी 18π। 2πr इक्वल टू, इसमें से पाई को मान लिया और ये इनको दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया 56। हमको R निकालनी है, R का जो कोफिशिएंट है इसके अपॉन में होगा, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू पाई 56 अपॉन 2π। पाई से पाई कैंसिल हो गई और 2 से 56 28 बार कैंसिल हो गया। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए बच्चा चक्कर में पड़ जाएगा कि कोई भी इसमें आंकिक संख्या नहीं दी गई है तो किस प्रकार से निकाला जाएगा, लेकिन इसका आंसर आंकिक रूप में ही आएगा। 10th बोर्ड परीक्षाओं के लिए सवाल मोस्ट है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, तो यहां लिख दिया हमने, माना कि वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू R है। तो
वृत्त का परिमाप जो होता है वो वृत्त की परिधि होती है। वृत्त का परिमाप इक्वल टू वृत्त की परिधि, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। C इक्वल टू 2 पाई r। समीकरण नंबर 1। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, जो एरिया होता है ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखिए परिमाप और क्षेत्रफल के जो सम्मान है, संख्यात्मक मान वो बराबर है, यानी a इक्वल टू सी है या c इक्वल टू a है, c इक्वल टू a या a इक्वल टू c। ये कह रहा है कि वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, उसके मान बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो हमने ये इक्वल टू कर दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के मानों को हम इसमें रखेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान रखने पर तो C के स्थान पर C का मान रखेंगे, ये दिया हुआ है 2 पाई r इक्वल टू, इसके स्थान पर एरिया रखेंगे हम पाई r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हो गई, एक r बच गई यहां, तो उत्तर होगा हमारा r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या मात्रक, सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, मात्रक। जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 2 मात्रक यानी 2 मात्रक। क्वेश्चन 3, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उस पर जो त्रिज्या खंड बना हुआ है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिज्या है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसके जो 60 अंश के कोण पर बना हुआ जो क्षेत्रफल है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान करके चलिए ये एक वृत्त है और ये केंद्र है और यहां पर ये 60 अंश का कोण बना हुआ है, ये 60 डिग्री है। इस जो खंड का क्षेत्रफल है हमको वो ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 अंश है। तो 60 अंश कोण वाले के लिए फॉर्मूला केवल हमारा इतना होगा, उसके लिए जिसमें कोण दिया हुआ हो। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। या ऐसे इतना भी लिख सकते हैं, केवल इतना, ये हिस्सा छोड़ करके पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इन मानों को हम इसमें रखेंगे, वो त्रिज्या खंड
खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा का मान है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 पाई का मान अपॉन 7 इंटू आर का मान 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा हमारा 6 बार, और 6 से ये 6 कट जाएगा, ऊपर बचा हमारा 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिज्याखंड जो का जो क्षेत्रफल होगा वो 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि दी हुई है तो परिधि से हमको पहले आर निकालनी होगी, तब क्षेत्रफल ज्ञात होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। हम पर आर है नहीं, परिधि दी हुई है, तो परिधि से हम पहले आर निकालेंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। अब परिधि हमको दी हुई है, परिधि को यहां लिख देंगे हम 22 इक्वल टू 2 पाई आर। अब आर निकालनी है, जो आर का कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो इक्वल टू वाली संख्या के अपॉन में होगा, यानी 2 पाई इसके अपॉन में हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा आर इक्वल टू 22 अपॉन 2 पाई। पाई का मान रख देंगे 22 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, ये पाई का मान रख दिया। पाई इसमें 7 को ऊपर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर का मान हो गया 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब ये निकलवा रहा है चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश भाग। देखिए वृत्त का जो चतुर्थांश भाग होता है, ये वृत्त है और इस वृत्त के हमने 4 भाग किए हैं, ये चतुर्थांश का एक भाग होगा। एक इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये कितने का कोण बना हुआ, प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो कुल मिलाकर के ये 300, चारों कोणों को मिलाकर के हमारे 360 डिग्री होगा। तो चतुर्थांश भाग कितना होगा, चतुर्थांश इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये कट जाएगा हमारा 1/4 बार, यानी चतुर्थांश भाग जो होगा वो 1/4 होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का पूरा फॉर्मूला होता है वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए पूरे जो वृत्त का होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, और ये चतुर्थांश में हमारा कितना आया 1/4, ये 1/4 लिख देंगे हम 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चतुर्थांश भाग का होगा। आर हमको मिल गई है
तो चतुर्थांश भाग का वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 पाई का मान, और आर का मान है हमारा 7/2, इस पर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 22 11 बार डिवाइड हो गया। अब ऊपर बचा है हमारा 11 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई किया तो चतुर्थांश भाग का जो क्षेत्रफल होगा ऊपर हो जाएगा हमारा 11 इंटू 7 और नीचे बचा है हमारा 4 इंटू 2, ये 8 हो गया। मल्टीप्लाई किया ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करो। देखिए इसमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, समकोण अंतरित करती है तो समकोण होता है हमारा 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड इक्वल टू क्या? तो संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या? तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है तो वो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहां रखते हैं तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसमें मान रखेंगे हम, जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमको निकालना है इक्वल टू पाई का मान यहां रख दो 3.22/7 का जो मान होता है ये 22/7, इसे काट करके 3.14 आता है, तो यही मान रख दिया हमने 1.4 इंटू आर का मान 10 का स्क्वायर और थीटा का मान इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। अब देखिए इससे इसको कैंसिल किया 4 बार, और 90 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा 1 होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 3.14 इंटू 10 जो स्क्वायर है अपॉन यहां बचा हमारा 4 माइनस 1/2 ये हो जाएगा इंटू
स्क्वायर है 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री का मान होगा हमारा 1। ये कैंसिल किया हमने, 2 2 जा 4 और 2 5 और 2 से ये कैंसिल किया हमने 5 बार और 2 से ये कैंसिल किया हमने 5 बार। तो ये बच जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 50। 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.50 माइनस 50, इसे कम करेंगे तो ये हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघुवृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने मित्रों में।